Hello student, you are most welcome once again in my YouTube channel ICSC Java 100%। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग का पोर्शन। तो प्रोग्रामिंग जो करते हैं जावा में या किसी लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो वो प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट होते हैं। प्रोग्रामिंग कई तरीके से बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, एक होता है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, सिंपल प्रोग्राम आते हैं जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वेरिएबल की वैल्यू इनपुट होती है, प्रोसेस होता है और आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में आप जितना स्टेटमेंट लिखते हैं सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, सारे स्टेटमेंट सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। जैसे आपको प्रोग्राम बनाना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना, ये सब आपके प्रोग्राम होते हैं सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में। वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स विच आर रिटन दे आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली वन बाय वन, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। इसमें आपका क्या आता है, सिंपल प्रोग्रामिंग, ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में डिसीजन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, जिसमें हम लिखते हैं, हर चीज है, पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसे बोलते हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट। डिसीजन कंस्ट्रक्ट में प्रोग्राम हम लिखते हैं और कंडीशन चेक होती है, जो कंडीशन सही होती है उस कंडीशन के अनुसार, क्राइटेरिया के अनुसार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो उसे बोलते हैं डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इसमें आपका क्या आता है, इफ एल्स आता है, इफ एल्स आता है, स्विच आता है, इफ के सारे रूप आते हैं, इफ एल्स इफ मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा होता है प्रोग्रामिंग का रूप, वो होता है आपका इटरेशन। इटरेशन में क्या होता है, स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स या टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड, स्टेटमेंट इसमें रिपीट होते हैं। इसमें क्या आता है, लूप्स, लूप्स आते हैं। अब इसी लूप का और ये सब, इन सब का इस्तेमाल आपके आगे जो टॉपिक होते हैं उन सब में इस्तेमाल होता है। जैसे एरे में भी इफ एल्स यूज हो सकता है, स्ट्रिंग में भी लूप और इफ एल्स यूज हो सकता है। इस तरह से इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशन चेक होती है, कंडीशन के अनुसार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जैसे लूप है, लूप में भी कंडीशन चेक होती है। तो ये तीन तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्राम जो 15 नंबर के आते हैं वो इस पे बेस्ड ज़्यादा होते हैं, डिसीजन और इटरेशन पे बेस्ड ज़्यादा होते हैं। ये तो सिंपल प्रोग्राम होते हैं। तो इन अब प्रोग्रामिंग के बारे में हम देखते हैं, सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेरी सिंपल प्रोग्राम। कैसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, क्लास डिक्लेयर किया रेक्टेंगल, इंस्टेंस वेरिएबल हमने ले लिया इंट एरिया। हम जो तरीका अपना के लेके चल रहे हैं उसमें हम लेके चल रहे हैं मेथड, फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बनाना। बहुत आसान होता है इसमें, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम रीडर या यूटिल से, स्कैनर से बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू इनपुट कराना रहता है। ये बहुत आसान है। इंस्टेंस वेरिएबल एरिया ले लिया, अब हम एक फंक्शन इसमें बना लिए वाइड एरिया। इसमें वैल्यू आपको पास कर देंगे इंट लेंथ, इंट ब्रेथ। अब
यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, AR इक्वल टू L इंटू बी, एरिया निकाल के अब इसको हम प्रिंट करा देंगे, सिस्टम आउट प्रिंटलन एरिया इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा क्लोज प्लस AR। ये इन्वर्टेड कामा में जो लिखा रहता है वो ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाता, तो क्या प्रिंट होके आएगा, एरिया इक्वल टू प्लस उसके आगे जुड़ जाएगा क्या, जो एरिया यहां से निकलेगा। ये आप यहाँ पे फंक्शन बंद हो गया और ये आपका क्लास बंद हो गया। ब्लू जे में आप प्रोग्राम जब बना रहे हैं तो केवल इतना बना के लिख देंगे तब भी सही है, इतना बना के लिख देंगे तब भी सही होगा। लेकिन आप जानते हैं प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो ब्लू जे में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आप लोग जानते हैं कि राइट क्लिक करते हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट का नाम पूछता है और ऑब्जेक्ट का नाम डालते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं माउस के ही द्वारा, GUI बेस्ड में। तो इतना बना के छोड़ दीजिए तब भी आपका प्रोग्राम सही है, पूरा का पूरा मार्क्स इसमें मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मेन मेथड से हम कॉल करें तो आप यहाँ पे क्या करिए, मेन मेथड बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग ARG। मेन मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास का नाम रेक्टेंगल ओबी या रेक्ट नाम का ले लेते हैं, रेक्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप चाहते थे यहाँ कंस्ट्रक्टर भी बना सकते थे आप, या इसी को दो पार्ट में डिवाइड करते, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते, एक फंक्शन बना लेते जिसमें आप एरिया निकालते, एक में वैल्यू असाइन करते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फ्री हैं कैसे आप बनाना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अब हम इस एरिया नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डॉट एरिया रेक्ट डॉट एरिया, और इसके बाद ये दोनों पैरामीटर की वैल्यू पास कर देंगे 5,2। तो प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट, ये मेन बंद हुआ, ये क्लास बंद हुआ, प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूट होता है, मेन से। मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है क्योंकि वो स्टैटिक होता है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने किया रेक्टेंगल, रेक्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और इसके बाद रेक्ट डॉट एरिया और ये वैल्यू पास करने की। तो 5 कहाँ जाएगा लेंथ में, 2 कहाँ जाएगा, L में 5 जाएगा, B में 2 जाएगा। इसके बाद एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, और प्रिंट कर देगा एरिया इक्वल टू 10। ये आपका बन गया एरिया। ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट है। सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में क्या हुआ, ना तो आपका लूप इस्तेमाल हुआ, ना तो इफ एल्स इस्तेमाल हुआ, ना तो स्विच इस्तेमाल हुआ, जो चीज लिखे हैं सब एग्जीक्यूट होगा, केवल आपका जो इस कमेंट है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप यहाँ पे कमेंट भी डाल सकते थे, कमेंट डालने के लिए कहीं भी फ्री हैं आप, जैसे यहाँ डाल दीजिए प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कमेंट लाइन। कमेंट लाइन क्या होती है आप जानते हैं, कमेंट में बता चुका हूँ, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, प्रोग्राम का पर्पज एक्सप्लेन कर, प्रोग्राम का पर्पज लिख सकते हैं, कोई लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे यहाँ लिख सकते हैं कमेंट लगा के टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला, ये हो गया आपका प्रोग्राम। अगर मेन कहा जाता है तो बनाइए, नहीं तो क्या करिए मेन मत बनाइए, यहीं पे आपको क्लास बंद कर दीजिए तब भी सही है। तो ये पूरा प्रोग्राम हो गया। इसके बाद एक चीज बहुत जरूरी होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल कैसे लिखते हैं, तो ये मैं आपको मिटा रहा हूं यहाँ पे, या इसको मिटा के मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल लिखता हूं कि कैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल
लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल जो सेक्शन बी होता है उसमें लिखना जरूरी होता है, नहीं तो आपको मार्क्स कटेंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल इसी पे हम कैसे लेंगे, हम लिखेंगे प्रोग्राम बनाने के बाद नीचे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, डिस्क्रिप्शन ले लीजिए आप। क्या क्या वेरिएबल, 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए। ए आर, किस ए आर है वेरिएबल, उसका डेटा टाइप क्या था, इंट, उसका डेटा टाइप ब्रैकेट में लिखिए, वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका पर्पज क्या है, टू स्टोर द एरिया, एरिया स्टोर करने के लिए इस वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। इसी तरह यल है, किसमें है, इंट में, उसका डेटा टाइप बता दीजिए, यहाँ लिखिए टू स्टोर लेंथ। इसके बाद बी, इंट में टू स्टोर ब्रेथ। इस तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल आप लिख सकते हैं, और ये लिखना जरूरी होता है। इसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक टेबल बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए आप इसी क्यू, क्या, यहाँ पे लिखिए वेरिएबल, ये ज्यादा बेटर है, वेरिएबल डेटा टाइप पर्पज, या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एट पर्पज। इस तरह से टेबल एक बना लीजिए आप, इस तरह से डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ले लीजिए ए आर, एल और बी। यहाँ पे लिख दीजिए डेटा टाइप इंट है, इसका इंट है, इसका इंट है। यहाँ पे लिख दीजिए यही चीज लिख दीजिए, टू स्टोर एरिया, टू स्टोर लेंथ, टू स्टोर ब्रेथ। ये आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल आपका इस तरह से आप लिखना जरूरी होता है। टेबल आप बना दीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल, चाहे ऐसे लिखिए, और टाइम है तो आप ऐसे लिख दीजिए और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपका एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट का एक प्रोग्राम मैंने बनाया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मान लीजिए सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। जो चीज़ें आपको इनपुट करानी हो वो फंक्शन में भेज दीजिए, और जो चीज़ कैलकुलेट करनी हो आप इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में ले लीजिए। जैसे आपको एक प्रोग्राम मान लीजिए हमें बनाना है, टू फाइंड राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्लास लिखे इंटरेस्ट, हमने यहाँ ले लिया डबल SI। डबल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो पॉइंट में आ सकती है वैल्यू, इसलिए हमने इसको SI में ले लिया। अब यहाँ पे लिया वाइड कैल्क, वैल्यू भेज दीजिए जो जो चीजें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इंट P RR इंट T, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम। अब यहाँ पे हम फार्मूला सिंपल लगा दीजिए, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T, ब्रैकेट लगा सकते हैं, अपॉन 100, मल्टीप्लाई होके 100 से डिवाइड हो जाए। इसके बाद आप प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंटलन इंटरेस्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एसआई। एसआई में डॉट बीच में ना लगाइएगा, गलती कर देते हैं, एसआई एस डॉट आई लिख देते हैं लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पेशल सिंबल वेरिएबल में अलाउड नहीं होता है। ये आपका फंक्शन बंद हो गया, ये आपका क्लास बंद हो गया। मेन हम नहीं बना रहे हैं इसका, अगर मेन आप चाहते हैं, क्योंकि अब इसको ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे उसमें ब्लू जे में जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ क्या होगा, इन तीनों के लिए बॉक्स बन के आता है जब फंक्शन कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट जो है GUI बेस्ड बन जाता है आपका। जब राइट क्लिक करते हैं न्यू इंस्टेंस पे जाते हैं तो आप इंस्टेंस का नाम मांगता है, आप अपने मन से वही ले लेते हैं या तो अपनी तरफ से इंस्टेंस का नाम दे दीजिए, तो आपका ये कंपाइल हो जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू मांगता है इसका, P का, R का, T। इन बॉक्स में आप वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे आप डाल दिए 5000 रेट 6.5 टाइम्स 6 ईयर्स, इतना डाल दिए तो ये वैल्यू चली जाती है यहाँ पे और ये आपका SI निकल आता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मेन बनाएं, क्योंकि आप ब्लू जे में मेन फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन JDK में मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। JDK में मेन फंक्शन बनाएंगे तभी आपका एग्जीक्यूट होगा। तो मेन भी हम देख लेते हैं। अभी तक मैंने बताया कि इतना भी सही है। अगर मेन फंक्शन बनाना है तो बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, इंटरेस्ट मनी नाम का ऑब्जेक्ट बना इक्वल टू न्यू इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट बना, फंक्शन कॉल कर लीजिए मनी डॉट कैल्क। अब ये वैल्यू भेज दीजिए आप 5000 6.5 एंड टाइम 12 years, ये फंक्शन बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल मैंने बताया, आप जो है SI ब्रैकेट में डबल, इसके बाद उसको लिख देंगे टू स्टोर द सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह P प्रिंसिपल अमाउंट और रेट T टाइम, ये है। इसके लिए ये कांस्टेंट है, इसके लिए नहीं लिखेंगे। वेरिएबल्स का पर्पज आपको, ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ सर्किल, बहुत सारे आप बना सकते हैं। एक दो प्रोग्राम हम सिंपल इंटरेस्ट पर और देखेंगे। इसके बाद चूंकि इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसमें हम आपको देखते हैं कि कैसे हम दो नंबर को स्वैप करते हैं। अगला प्रोग्राम है कि हमें दो नंबर को स्वैप करना है। मतलब जैसे A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 10 है, तो ये वाली वैल्यू B में चली जाए और इसकी वैल्यू A में चली जाए। स्वैपिंग टू नंबर्स, दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्लास स्वैप हमने यहाँ लिया, वाइड कंप्यूट इंट A इंट B, तो वेरिएबल ले लिया, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है। A में B डालना है, यानी एक लोकेशन कंप्यूटर की मेमोरी में A में कोई वैल्यू मान लीजिए 5 आ गई, B में मान लीजिए 10 आ गई। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे जो वैल्यू पास करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो इसको स्वैप करना है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। स्वैप करना है तो क्या करेंगे, हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसमें डालने करेंगे। मान लीजिए हमने A में B डाल दिया, हमने कर दिया A इक्वल टू B, तो क्या हुआ, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब फिर B इक्वल टू A कर देंगे तो B में क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी।
ए इक्वल टू बी करेंगे तो बी की वैल्यू ए में आ जाएगी, 5 हट जाएगा और वहां पे 10 आ जाएगा। अब फिर बी इक्वल टू ए कर देंगे तो बी में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू, ए की कौन सी वैल्यू आएगी, लेटेस्ट वाली, क्योंकि एक ही वैल्यू वेरिएबल स्टोर करता है, लेटेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। स्वैप नहीं हुआ, दोनों कॉपी हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे इंट सी, चाहे यहां ले लीजिए चाहे आप इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में ले लीजिए। इंट सी एक तीसरा वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए डाल दिया, ए इक्वल टू बी डाल दिया और बी इक्वल टू सी डाल दिया। इस तरह से अभी हम देख लेते हैं, समझा देते हैं। इसको प्रिंट करा दीजिए, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ए इक्वल टू प्लस ए आउट प्रिंटलन बी इक्वल टू प्लस बी। ये आपका फंक्शन बंद हो गया, ये क्लास। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल करेंगे तो बॉक्स बन के आएगा। तो मान लीजिए आपने ए की वैल्यू डाला 5 और बी की वैल्यू डाला 10, ये यहां पर हो गया ए और बी। हमने सी नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो वहां क्या हो गया, सी इक्वल टू ए आ गया, यानी ए की वैल्यू सी में आ जाएगी। तो सी में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 5। अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, यानी बी की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ए में। तो ए में अभी 5 है क्योंकि कॉपी हुआ है वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ए इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू ए में आएगी, राइट टू लेफ्ट चलता है। अब हम क्या करिए, बी इक्वल टू सी कर दिया, बी इक्वल टू सी, यानी बी में क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू, और सी किसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, ए की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। इस तरह से वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई, ए की वैल्यू बी में चली गई, बी की वैल्यू ए में चली गई। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, यहाँ इसका आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट के रूप में प्रिंट करेगा, ए इक्वल टू प्लस ए, ये वेरिएबल है, क्या है 10, ए इक्वल टू 10। यहाँ क्या प्रिंट करेगा, बी इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 5, बी इक्वल टू 5। ये आपका वैल्यू स्वैप हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल, यहां पे लिखेंगे ए इंट बी इंट सी इंट, डैश लगा के इसके बारे में लिख देंगे, ए स्टोर फर्स्ट नंबर, स्टोर फर्स्ट नंबर, स्टोर सेकेंड नंबर, स्टोर सेकेंड नंबर, और ये यूज टू एक्सचेंज वैल्यूज को एक्सचेंज करने के लिए। ये आपका हुआ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विथ थर्ड वेरिएबल बाय द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल के द्वारा कैसे दो नंबर को स्वैप किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो इसमें आपका थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे एक गिलास में पानी है, एक गिलास में दूध है, दोनों को अगर चेंज करना है, बदलना है, तो एक तीसरा खाली गिलास लेना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे है। तो ये आपके दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम है बाय द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। विदाउट थर्ड वेरिएबल हम कैसे स्वैप करते हैं दो नंबर को, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।